وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پروردگار اور بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے. وہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو انسان بنایا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہماری ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے قرآن و حدیث کی باتیں سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 32 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا کہ عذاب الہی سے کیسے بچیں. ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی گرفت سے، اس کے پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ جائیں اور اس کی رحمت کا مستحق بن جائیں. لیکن کیا ہم نے اس کے بچنے کے لیے کچھ تیاریاں کی ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے سے بچنے کے طریقے اور اسباب بتائے ہیں کہ نہیں؟ انسان گناہوں پہ گناہیں کرتا چلا جا رہا ہے، برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جا رہا ہے، اپنے اعمال کو گندا کرتے چلے جا رہا ہے.
बल्कि नेकियों में इजाफा करने के बजाय अपने करतूत को भी गंदा करता चला जा रहा है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमें पाएगी? नहीं, बल्कि इसके अपोजिट यूं कहिए कि इन तमाम गुनाहों और बुराइयों के करने के बाद अगर हम अपने रब को राजी कर लेते हैं, उसे खुश कर लेते हैं, तौबा इस्तगफार कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह बचना मुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 33 में फरमाया, मा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। और आगे फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अबू जहल गिलाफे काबा पकड़कर चिमटकर रब से यह दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। पहला सबब जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के गिरफ्त से कैसे बचे। अबू जहल गिलाफे काबा को पकड़कर चिमटकर यह दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। कि हमारे रब, अगर ये तेरा नबी सच्चा है, तेरा नबी हक है, तो फिर हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब दे दे। कानून तो यही है, कुरान ऐलान करके कहता है, मेरे पैगंबर, कानून तो यही है कि अजाब आना चाहिए। और यकीनन मेरा और आपका ईमान है कि नबी हक है, नबी सच्चा है, तो जाहिर बात है अजाब आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। अजाब आना चाहिए, लेकिन कुरान कहता है, ऐ नबी, मक्का की इस धरती पर अभी तक तू मौजूद है, तेरी लाज रखते हुए मैं इन दुश्मनों को भी अजाब नहीं देता। मक्का की सरजमीन पर मेरे पैगंबर आप अभी मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं अपने दुश्मनों को भी अजाब नहीं देता हूं। यह पहला सबब है, अजाब मांगा जा रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा है। कुरान ऐलान कहता है कि कानून तो यही है कि आना चाहिए, लेकिन बुनियाद और वजह और रीजन यह है कि अभी तक आप मौजूद हैं। दूसरा सबब, मोहब्बत रसूल। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। कहते हैं, इज़ा कान वजूदुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैनल कुफ़ार मानिअन फ़कैफ़ बिमुहब्बतिही फ़ी क़ल्बिल मोमिन। नबी की मौजूदगी काफिरों के बीच में काफिरों के लिए अजाब का रुकावट बन सकती है, तो जिस दिल में नबी की मोहब्बत, नबी की उल्फत जिस दिल में होगी, जिस दिल में ईमान होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे उस शख्स को अजाब दे सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन मोहब्बत सिर्फ दावे की नहीं,
मोहब्बत सिर्फ जुबान की नहीं, मोहब्बत अकीदे में, मोहब्बत अकीदत में, मोहब्बत भलाई में, मोहब्बत अमल के दायरे में रह करके अमल करके दिखाना है। कुर्बान जाइए साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर, उन्होंने मोहब्बत अमल के जरिए से करके दिखाया है। मैदान उहद गर्म है, काफिर मोमिन लड़ रहे हैं, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे, तरकश से एक एक तीर निकाल के दुश्मनों पर बरसाए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तीर मारने से बड़े लुत्फ अंदोज हो रहे। अचानक यूं उठ करके मैदान की तरफ देखना चाहा कि देखो कि मेरे जानिसार का तीर हदफ पे लगता है कि नहीं। अचानक एकदम हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन का तीर आपके ऊपर पड़ जाए और हम आपसे महरूम हो जाए। नफ्सी लिनफ्सी कल फिदाओ व वजही लिवजही कल लिकाओ। प्यारे नबी, मेरी जान आपकी जान पे कुर्बान हो जाए, मेरा चेहरा आपके चेहरे के लिए ढाल बन जाए। मैं तो इसीलिए बैठा हूं, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए ही बैठा हूं, आप जरा भी ना उठे। ये थी सच्ची मोहब्बत। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सच्ची मोहब्बत करके दिखाई है, दावे का नहीं, जुबान का नहीं, झंडे से नहीं, बल्कि अमल में आकर के मोहब्बत को सामने दिखाया है। पूरी कायनात को सब्र दे करके साहबे किराम चले गए। तो मोहब्बत ऐसी चीज है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और ईमान है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब बस्ती वालों पर नहीं देता है। तीसरा सबब रफ्त के गिरफ्त से बचने का इस्तिग़फ़ार। शैतान कहता है, अहलकतुन्नास बिज़्ज़ुनूब, मैंने लोगों को हलाको बर्बाद कर दिया गुनाह करवा करवा के। गौर से सुने मेरे भाई, अहलकतुन्नास बिज़्ज़ुनूब, मैंने लोगों को हलाको बर्बाद कर दिया गुनाह करवा करवा के। वहुम महलकूनी ला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिग़फ़ार, लेकिन लोगों ने मुझे हलाको बर्बाद कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार के जरिए से। मैं गुनाह करवा करवा के जब खूब बर्बादी की इंतहा पे ले जाता हूं, अचानक उसके दिल में ख्याल आता है अल्लाह का अजाब। वो रब से इस्तिग़फ़ार करके तौबा करता है, रब सारे गुनाह माफ कर देता है, बस तो मेरी कमर ही टूट जाती है। शैतान कहता है। तो आज उम्मत ने इस्तिग़फ़ार को तर्क कर दिया, गुनाहे पे गुनाह हो रही है, इस्तिग़फ़ार नहीं हो रहा है। हर आन हर वक्त अपने काम में भी मशगूल रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करते रहे। इस्तिग़फ़ार तो इंसान की तकदीर को बदल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। ए मेरे महबूब, अल्लाह की तस्बीह बयान करे, उसके साथ में इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों को लेकर। जब नबी जो पाक और साफ है उनको हुक्म दिया जा रहा है तो हमें तो बदरजे औला करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार। क्यों? इसलिए कि हम गुनाहों का ढेर अपने साथ में लेकर के चलते हैं, गुनाहों का बोझ हमारे साथ है, गुनाहों की आग में जल रहे हैं।
गुनाह पे दर पे हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांग रहे हैं, उससे रो नहीं रहे हैं, उससे इस्तिग़फ़ार करना बंद कर दिए हैं, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, हमें कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी दूसरी जगह फरमाता है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। क्या अंदाज है कुरान का, सुन लीजिए आप। अपने रब से इस्तग़फ़ार करें, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इस्तग़फ़ार में कमी तुम न लाओ, रहमतों की बारिशें बरसाने में कमी मैं न लाऊंगा। जरूरत पर बरसेगा, और इस्तग़फ़ार नहीं करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों का, तो जरूरत पर भी नहीं बरसेगा। इस्तग़फ़ार नहीं करोगे तो जरूरत भी होगी तो भी नहीं बरसेगा, और इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त हर आन रहमतों की बारिशें बरसाता रहेगा। हदीस कुदसी नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ओ मेरे बंदे, इतना गुनाह कर किया कि जमीन व आसमान का खला भर जाए, एक बार आके कह दी मैं रब माफ कर दे, मैं माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन शिर्क ना करना, शिर्क ना करना। अगर शिर्क कर लिया तो इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरुल्लाहु लहुम। ए मेरे मोहतरम, ए मेरे प्यारे हबीब, आपके रहमत वाले तो हाथ है, जब ये उठते हैं तो मैं फैसले बदल देता हूं, जब ये उठते हैं तो मैं क़िबला तब्दील कर देता हूं, जब ये उठते हैं तो मैं चांद को दो टुकड़े कर देता हूं, लेकिन जब ये दोनों हाथ मुशरिकीन के इस्तग़फ़ार के लिए उठेंगे तो आपके रहमत वाले दोनों हाथ खाली तो कर दूंगा, पर मुशरिकों की हमारे यहां कोई बख्शिश नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। शिर्क ना करना अपनी जिंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आपके सामने आकर के आंसू गिरा देना दिल से। रब एक आंसू के कतरे की कदर करता है। आप रो करके रब के सामने तो देखें कितना मेहरबान है, कितना रहीम है अपने बंदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन यहां आंख से कतरा क्या, आंख के अंदर पानी आता भी नहीं है, कतरे की तो दूर की बात, गिरने की पानी तक नहीं आता है। इतना हमारा दिल हराम खा खा करके सख्त हो चुका है, नमाजें छोड़ छोड़ करके कमाई कर रहे, नमाजों की कोई परवाह नहीं, नमाजें छोड़ करके कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कहां से हमारी आज हरम तक की दुआएं हो रही हैं, कबूल नहीं हो रही है। हमें हराम की कोई परवाह नहीं रह गई, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर मेरे उम्मत के लिए 2 अमान नाजिल किए हैं। पहला अमन ये है, मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तक नबी आप धरती पर मौजूद रहेंगे तब तक अज़ाब नहीं दूंगा। व मा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, दूसरा अमान ये है कि जब तक मेरी उम्मत इस्तग़फ़ार करती रहेगी अज़ाब नहीं दूंगा। आगे फरमाया फ़इज़ा मसैतु, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तरक्तु फ़ीहिमुल इस्तिग़फ़ार इला यौमिल क़ियामा, मैं क़यामत तक के लिए इस्तिग़फ़ार को छोड़ के जाऊंगा। मेरा नबी ऐसा मिला है कि पूरी कायनात को अपने दिल में बिठा लिया है, पूरी कायनात का दिल जीत लिया है। मेरे नबी ने कहा इस्तिग़फ़ार छोड़ के जाऊंगा। हमारा और आपका अक़ीदा है कि नबी चले गए,
چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں اللہ انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے، انہیں توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت جی بھی یہاں موجود۔ اور ادھر کہے فیضا مسیت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا ترکت فیہم الاستغفار الی یوم القیامہ، میں استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا تاکہ میری امت استغفار کرتی رہے گی اور گناہوں کا بوجھ اپنے سے ہلکا کرتی رہے گی۔ میرے بھائی، جب نبی موجود تھے تو صحابہ کو نظر آتے تھے کہ نہیں؟ جواب ہوگا نظر آتے تھے۔ اور جب مشرکین کے سامنے رات کی اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو مشرکین کو نظر آئے تھے کہ نہیں؟ جواب ہوگا نہیں۔ پتہ چلا کہ نبی مومن کو نظر آئے تو مومن، اگر نظر نہ آئے تو مشرک۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں نابینا بنایا، آنکھ کی روشنی چھین لی۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا تو صحابی بنتے کہ نہیں؟ بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو حالت ایمان میں دیکھ لے یا ملاقات کر لے وہ صحابی بنتا ہے، یا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لے اور ملاقات کر لے وہ صحابی بنتا ہے؟ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں دیکھ رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھ رہے، بتائیے صحابی بنتے کہ نہیں بنتے؟ بنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نبی حاضر بھی ہیں نبی ناظر بھی ہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ نبی اگر حاضر ہے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ صحابی بنتے ہیں کیا؟ نہیں بنتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی صحابی نہیں بنتا۔ کیوں؟ یہی تو فرق ہے، سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، آپ کی غلط فہمی کو نکال رہا ہوں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں دیکھ لے ملاقات کر لے وہ صحابی بنتا ہے، اور اگر نہیں بنتا تو سیدھا مشرک بنتا ہے، سیدھا مشرک بنتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، ہمارے رات کے لیے ہم استغفار کرتے رہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو لے کر کے۔ چوتھا سبب، انعامات پر شکر۔ کون شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھاری بھرکم دولت دے دی ہے، سب کچھ دے دیا ہے، پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، پراپرٹیز بھی ہے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، لیکن کون شکر کرتا ہے؟ اگر پوچھ لیا جائے کیسا کاروبار چل رہا ہے، یار بڑا نم ہے، کاروبار ٹھپ ہے، نہیں شکر ادا کیا، سب کچھ دے دیا اللہ رب العالمین نے، بلڈنگ کھڑی ہے، پیسوں کی بھرمار ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندے اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے کتنے پیارے انداز میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے پیارے تمہیں اللہ رب العالمین عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ لیکن
मस्जिद के अंदर खड़े, नियत बांध के खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मस्जिद के अंदर कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मस्जिद के बाहर औरों से मदद, बाबों से मदद, पीरों से मदद, नबी वली अली से मदद, पता नहीं किन किन लोगों से मांग रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मां के पेट में जिंदा रखा, वहां रोजी दे रहा है, तब नहीं मांगे किसी और से। देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। यहां खड़े होकर के रब के घर में वादा कर रहे हैं उससे, उसी के सामने जाकर के नाफरमानी कर लेते हैं। फौरन बाहर से निकले, नाफरमानी शुरू, इधर उधर मांगना शुरू। रब ने पैदा किया है, रब ही मालिक व मुख्तार है, वही रोजी देता है, वही जिलाता है, वही मारता है, वही अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा भी है। और सांस लेने, सांस जो इतनी बड़ी नेमत है, वही तुम्हें सांस दे रहा है और ले रहे हैं हर एक आन में, हर एक पल में, हर एक लम्हे में, और इबादत किसी और की, मांग किसी और से रहे। बताइए, जो दे रहा है उसकी तारीफ नहीं, जो दे रहा है उसका शुक्र नहीं। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए साहबे किराम पर। साहबे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी ने हाथ पकड़ा हजरत मुआज का। वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका या मुआज, अय मुआज मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ये जुमले कहे, हाथ पकड़ करके। बताइए, नबी ने जिस सहाबी का हाथ पकड़ करके नबी कह दे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और नबी ऐसी शख्सियत कि सारी कायनात नबी से मोहब्बत करे, और नबी जिसका हाथ पकड़ करके कह दे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बताइए उस नबी का मकाम और उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इज्जत क्या होगा। कहते 2 बार, तीसरी बार जो जुमला आपने कहा, उसी का या मुआज, अय मुआज मैं तुझे वसीयत करने लगा हूं। मुआज ने कहा कीजिए वसीयत या रसूल अल्लाह। कहा अल्लाह तदअन्ना दुबुर कुल्ल सलातिल मक्तूबा, अय मुआज हर फर्ज नमाज के बाद ये जुमले कभी न मत भूलना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। क्या जुमले सिखाए हैं प्यारे नबी ने, जुबान पर हल्के हैं, तारीफ में भारी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाह हमारी मदद कर, हमें तौफीक दे कि मैं तेरा बहुत ज्यादा जिक्र करूं। वो शुक्रिका, अल्लाह हमें तौफीक दे इस बात की कि मैं तेरा बहुत ज्यादा शुक्र अदा करूं। अल्लाह हमें तौफीक दे वो हुस्न इबादतिक, कि तेरी बेहतरीन तरीके से इबादत करो। यहाँ तो वैसे जैसे बेडरूम में सोए हुए हैं वैसे ही चले आते हैं। बेहतरीन इबादत ये नहीं है मेरे भाई। बन सवर करके अल्लाह के घर में आओ, उसके सामने खड़े होना है बेहतरीन तरीके से। अल्फाज देखिए, बेहतरीन तरीके से इबादत करो। देख रहे हो क्या अंदाज है प्यारे नबी का। कहा कभी मत भूलना, ये जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ पढ़ना, ये कलिमात अदा करना। सुनन इब्ने माजा के अंदर इमाम इब्ने माजा ने रिवायत को नकल किया और दुआ फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अल्लाहुम्मा जअलनी लक ज़क्कारा व लक शक्कारा व लक रहाबा। दुआ कर रहे, अल्लाह हमें बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला बना दे, अल्लाह हमें बहुत ज्यादा तेरा शुक्र, तेरी नेमतों को पाकर के तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। वला तरहाबा, और अल्लाह ऐसा हमें बना दे कि मुझसे ज्यादा कोई तुझसे डरने वाला कायनात में हो ही नहीं। और ऐसा ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा डरने वाला इस धरती पर कोई नहीं। देख रहे हैं आप,
नमाजों पे नमाजें, सजदों पे सजदे कर रहे हैं इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रात की तन्हाई है, आंसू पे आंसू गिर रहे हैं, जमीन कीचड़ बन चुकी है, सिद्दीक़ कायनात देख रहे हैं, दौड़ करके आती है और कहती है या रसूलल्लाह आप बख्शे बख्शाए हैं, आपने आवाज़दारी की तो बता कर दी, इंतहा कर दी, आपको इतना ज्यादा रोने की क्या जरूरत, जन्नत तो आपको मुंतज़िर है। क्या जवाब है प्यारे नबी का? आयशा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं जिसने इस यतीम को उठा करके नबियों का इमाम बना दिया। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के लिए। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करे, उसका जिक्र करे, उसका शुक्र अदा करे, उसकी नेमतों को पा करके उससे डर जाए। और पांचवी बात कह करके खत्म करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बचने का पांचवा सबब है मुस्लिह होना, इस्लाह करने वाला। सालेह तो बहुत फिरते हैं, सालेह तो बहुत फिरते हैं दुनिया में, सजदों पे सजदे करते हैं, तस्बीह भांजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें कर रहे हैं, जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि दुनिया में शिर्क भी हो रहा है, बिदात भी हो रही है, खुराफात भी हो रहा है, बड़े गद्दार आ चुके हैं, दिल लूटा जा रहा है, कुरान की बेहरमती की जा रही है, कुरान पर आवाजें उठाई जा रही है, आवाजें कसी जा रही है। कहते हैं जो लगा है उसको लगा रहे हैं, तो हम तो महफूज है ना, नहीं बचेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद सुनिए, मा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। रब ने फरमाया नहीं बचेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, और अजाब उस बस्ती वालों को नहीं देगा जो बस्ती वाले जुल्म की वजह से, जुल्म इतना हद तक हो चुका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदात कर रहे हैं, तो उस बस्ती को तबाह बर्बाद नहीं करता है जब तक कि उस बस्ती में इस्लाह करने वाले मौजूद होते हैं। वह अहलुहा मुस्लिहून, नेक तो बहुत फिरते हैं दुनिया में, लेकिन इस्लाह करने वाले कहाँ हैं? डरते हैं इस्लाह करने से, इस्लाह करने से डर रहे हैं। बोलेंगे तो मार हो जाएगी, बोलेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, कुरान हदीस से आप इस्लाह करें, इंशाअल्लाह रब आपका निगहबान होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिहाजा इस्लाह करें। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति बिलिसानिही व इन लम यस्तति बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। क्या है प्यारे नबी का फरमान? सुन लीजिए, जो शख्स बुराई करते हुए देखे किसी को तो हाथ से रोक दे। अगर हाथ से नहीं रोक सकता, कानून उसके बस में नहीं है, वो कानून को हाथ में नहीं ले सकता, तो जुबान से रोके। जुबान से रोकना ये उलमा का फरीज़ा है, ये उलमा का तरीका है, ये उलमा का सलीका है। जुबान से रोकना मेरे भाई, आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए उस गलत काम के खिलाफ, तहरीक चलाइए। और अगर ये भी ताकत नहीं है जुबान से रोकने की, तो दिल में बुरा जाने, दिल से बुरा समझे, और ये भी नहीं है तो सिरे से ईमान ही नहीं है, ईमान से वो खाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की बार अल्लाह हम तमाम लोगों को जो हमने बातें बताई हैं, अल्लाह हमें सही तरीके से इस पर कारबंद और अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रब से डरने, उससे इस्तग़फ़ार करने, अपने गुनाहों को लेकर के उसका जिक्र करने और उसका शुक्र करने की हमें तौफीक इनायत फरमा, और हमें